हेलो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर टू लेट दिस पार्ट, बट ये आपका लास्ट पार्ट है। एंड जो लोग इस पे न्यू हैं वो मेरी पिछली 3 वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं आपके साथ अपना ट्रैवल स्पेन का शेयर कर रही हूँ। एंड मैंने आपको लास्ट कोर्दोबा में बताया था कि हमने एक दिन स्किप करके हम बीच में कहीं और गए थे, तो हम गए थे सिविलिया, क्योंकि कोर्दोबा से सिविलिया ट्रेन का सफ़र नियर है और ये बहुत ही इजी है। आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं। इनकी ट्रेन बहुत ही कंफर्टेबल है। बस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ट्रेन की टिकट पहले ही ले लें। हम लास्ट टाइम पे गए थे तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी, बट इट्स ओके। हमें 1 डे का आना जाना करना था, हमें वहाँ रुकना नहीं था, क्योंकि हमें बस 2 से 3 चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। तो फर्स्ट था ये पार्क अंदर से, एंड देन था उसके बाद ये पैलेस। ये पैलेस बहुत ही ब्यूटीफुल है और सबसे बड़ा पैलेस है यहाँ का। और ये ट्रेंडिंग में भी आप ऑनलाइन कहीं भी इस सिविलिया के बारे में डालेंगे तो सबसे पहले ये पैलेस आता है फेमस, एंड इसका एक ब्रिज है। तो मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत ही पिक्चर परफेक्ट प्लेस है और बहुत ही सुंदर है। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी अगेन रेनोवेशन की वजह से क्लोज कर रखी थी, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पार्ट तो ओपन ही था। और इसका एक बहुत ही स्पेशल हमें उस दिन मिल गया, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ा आया उस शो को देख के, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल था और इतना ब्यूटीफुल था ये पैलेस। बट हाँ, आपको काफ़ी टाइम लगता क्योंकि बहुत बड़ा पैलेस था, तो आपको थोड़ा आप पोज लेके ही ये पैलेस देख पाएंगे। बट सेकंड चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी, यहाँ कुछ भी खाने का अरेंजमेंट नहीं था कि थोड़ी सी आप कुछ कहीं पे बैठ के टी और कॉफ़ी ले सकें। आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था अच्छा, और इसी वजह से हमने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाके लंच फिनिश किया था। बट इट्स ओके, होता है कुछ जगहों पे। बट मेरे अकॉर्डिंग जो स्पेन में घूमने के लिए वेदर और मंथ है वो बेस्ट है मार्च, क्योंकि जो यूरोप में रहते हैं, जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड साइड, आपको पता है इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। तो स्पेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वेकेशन के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा रश भी नहीं मिलेगा, नॉर्मली इतना है, तो बाद में और ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पार्ट के लोग ज़्यादातर स्पेन ही जाते हैं घूमने के लिए इस मौसम के लिए, जो कि हमें जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड में देखने को ईज़िली नहीं मिलता। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था, और जिसकी मैं बात कर रही थी वो अब आएगा ये। तो आपने देखा इन लेडी ने कितना अमेजिंग परफॉर्म किया था, और ये पूरा 1 घंटे चला था। कॉपीराइट्स की वजह से मैं पूरा परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखा सकती, और बट इन्हें कोई चीज़ की डिमांड नहीं करी। नॉर्मली ये अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि उस टाइम बाद यहाँ पे एक इवेंट था, और ये लिटरली हाफ एन आवर बाद रिपीट कर रहे थे इस परफॉर्मेंस को। और बहुत ही मज़ा आया इस परफॉर्मेंस को देख के, स्पेशली इन लेडी की एनर्जी ऑसम थी। एंड देन ये कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमने वहाँ पे देखी थी, क्योंकि मैं हर जगह वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, इस तरीके से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। एंड देन हम आ गए अपने थर्ड प्लेस पे, जो कि सिविलिया का ही फेमस प्लेस है। ये है, आप देख सकते हैं, ब्रिज। यस, तो ये यहाँ से आपको ऊपर जाके पूरी सिटी दिखती है, सिविलिया पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से। बट ऊपर से मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि फ़ायदा नहीं, सिर्फ सिटी दिख रही है, ब्रिज तो नीचे से देखने में मज़ा है। और ये था उसका सेंटर ऑफ द पॉइंट। बहुत ही अच्छा प्लेस था। हमने वहाँ पे बैठ के लंच किया, कॉफ़ी ली, दैन उसके बाद थोड़ा हम सेंटर में घूमे, काफ़ी ब्यूटीफुल था। फिर उसके बाद हम वापस आ गए थे कोर्दोबा, एंड देन कोर्दोबा से हमें वापस आना था मालागा, क्योंकि हमें घर वापस आने के लिए मालागा से ही फ़्लाइट हमारी डायरेक्ट पड़ती है म्यूनिख के लिए।
देन हम निकल चुके थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे मालागा के लिए। एंड हमने लास्ट डे के लिए हमने फेरेन वोनुंग बुक करे थे, यानी कि जो वेकेशन अपार्टमेंट होते हैं। और सच बताऊँ ये बहुत ही बेस्ट आइडिया होता है, हमें इस बात से पता चला नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपको थोड़े पैसे सेव करने हैं और आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना, तो बेस्ट है स्पेन में आप अपार्टमेंट बुक करें। हाँ, बट अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रहना चाहते हैं तो ही अच्छा है। वैसे तो नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, बट 1-2 दिन के लिए फिर स्ट्रेस होता है कि आपको क्या खाना क्या पकाना है। बट नॉर्मल आप ये अपार्टमेंट बुक करें, जो कि आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 2 बंदों के लिए अपार्टमेंट बुक करा था। और इसमें अच्छा खासा बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट था, ये 2 रूम का था, बीच में लिविंग रूम भी था। किचन में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, बर्तन वगैरह मशीन वगैरह सब होती हैं, और यहाँ तक कि आपको और डिश वॉशर वगैरह सब प्रोवाइड होता है। तो हमने ये अपार्टमेंट 2 नाइट्स के लिए बुक करा था, और ये सेंटर के जस्ट बिहाइंड था, मतलब 2 मिनट की दूरी पे ही सेंटर था। फिर हमने अपना रूम सेट करा और हम निकल गए बाहर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे। तो हमने डिसाइड करा था कि फ़र्स्ट डे हम डिनर वहीं करेंगे बाहर, एंड देन नेक्स्ट डे हम कहीं प्लेस एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी। इस तरीके से हमारा पूरा प्लान था। तो यस, अगर आप कहीं भी प्लान बना रहे हैं जाने के लिए, तो सारी चीज़ें पहले ही प्लान कर लें, लिख लें, नोट डाउन कर लें। कहाँ कहाँ पे आपने अपार्टमेंट या होटल बुक करने हैं वो चीज़ आप पहले ही कर लें। लास्ट मिनट के लिए ऐसी चीज़ें ना छोड़ें, क्योंकि एक तो ये आपको एक्सपेंसिव भी पड़ता है और थोड़ा स्ट्रेसिव भी होता है। तो इसलिए कोशिश करें ये चीज़ें पहले ही कर लें। हाँ, हमने हर चीज़ जो अपनी प्लान करी थी वो हमारी फ़्लाइट के अकॉर्डिंग बुक करी थी। जैसे कि अब हम मालागा वापस आके हमें 2 दिन 2 नाइट हमने यहाँ स्टे करा, फिर उसके बाद हमें जाना था वापस म्यूनिख। तो ये था हमारा फर्स्ट नाइट। हम आ गए थे सेंटर में। यहाँ का सेंटर सच में बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा फील होता है। काफ़ी लोग होते हैं, रश काफ़ी ज़्यादा होता है। आप किसी भी वेदर या किसी भी मंथ में आ जाएं। एंड देन नेक्स्ट डे हम निकल गए थे यहाँ बोटिंग के लिए, क्योंकि हमने पहले ये सुना था बट हमारे पास टाइम नहीं था। हमने और जगह चीज़ें बुक कर ली थी, तो हम ये कवर नहीं कर पाए थे, तो हमने ये चीज़ लास्ट डे के लिए छोड़ी थी। और ये आपको पूरे 1 घंटे के लिए राइड कराते हैं। ज़्यादा भी होती है, डिपेंड होता है आप कौन सा वाला पैकेज लेते हैं। तो हमने लिया था 1 घंटे वाला पैकेज। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शिप वगैरह भी पार्क होती हैं, और आप शिप से भी ट्रैवल कर सकते हैं मालागा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली। ये भी अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है। आई जस्ट होप फ्यूचर में ये भी ट्राई करूँ मैं। शिप राइड की आपको टिकट ऑन द स्पॉट मिल जाती है, आपको प्री बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्ट ऑफ इस मौसम में तो खासकर ये चीज़ें खाली रहती हैं। और अब हम आ गए शिप पे। हम सबसे पहले आ गए थे क्योंकि हमें चाहिए था हम बेस्ट व्यू करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, तो शायद रश ज़्यादा होगा शिप में, तो हमें अपना फेवरेट प्लेस मतलब सीट नहीं मिल पाएगी। बट इतने ज़्यादा लोग थे नहीं, तो हम पहले ही आ गए थे, और ये पूरा शिप उस टाइम पे खाली था। आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू कितना ब्यूटीफुल है, और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम मैंने लेक कोमो में करा था ट्रैवल शिप से, और ये दोनों ही अमेजिंग है। पानी को इस तरीके से इतने पास से देखना, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, इस शिप में नीचे जाके आपको कुछ भी ड्रिंक वगैरह या स्नैक्स वगैरह लेने हैं तो वो भी प्रोवाइड करा रखा था। बट हाँ, अगर आपको भूख लग रही है प्रॉपर खाना तो वो आपको नहीं मिलेगा, बट नॉर्मली स्नैक्स वगैरह के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बट आफ्टर शिप जो नियरेस्ट आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, बहुत सारे कैफ़ेटेरिया मिल जाते हैं, आप वहाँ पे आराम से खा सकते हैं। और नॉर्मली मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। बट ये बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये थोड़ा बिहाइंड पे था। बस मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको आसपास मिल ही जाती हैं, और वहाँ पे फ्री ऑफ पार्किंग भी था। अगर इनकेस आप गाड़ी से जाती हैं तो वो भी आपको ये प्रोवाइड है वहाँ पर। दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 1 घंटे की राइड आपके लिए इनफ होती है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। फिर हम आ गए थे वापस राइड से। साइड में खाने के लिए हमें कुछ चाहिए था, एंड देन उसके बाद हम आके बैठे थे इस प्लेस पे। ये आपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखा होगा,
ये बहुत ही फेमस है यहाँ का मालागा का। एंड ये था हमारा आज का लास्ट डे मालागा का। नेक्स्ट टाइम निकलने वाले अपने डेस्टिनेशन के लिए। एंड देन इवनिंग में हम आ जाते हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ पे एक तो चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं और आपको ये तपस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप जितने चाहें आप तपस ऑर्डर कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हैं एक ही साथ। तो जब भी हम मालागा गए हैं हमने यहाँ पे डिनर ज़रूर किया है। ये बहुत ही डिलीशियस फूड प्रोवाइड कराते हैं। वो तो सारे रेस्टोरेंट कराते हैं, बट यहाँ का टेस्ट है कुछ अलग ही लगा हमें, और तपस स्पेशली बहुत ही टेस्टी होते हैं इनके। एंड देन फिर हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। अच्छा, मालागा सेंटर से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। हमें उस टाइम में 30 यूरो मालागा सेंटर से और एयरपोर्ट तक के लिए दिए थे। एंड अच्छी बात ये थी कि इस बार हमारी फ़्लाइट डिले नहीं थी, क्योंकि जब हम मालागा आ रहे थे तो हमारी फ़्लाइट भी डिले थी और वो हमारी फ़्लाइट भी लगभग छूटने ही वाली थी, बट लकी कि वो हमें मिल गई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड अगर आपने पिछले लास्ट पार्ट मैंने 3 पार्ट इसको ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं, आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देखें और लाइक कीजिए। Then thank you for watching. Bye bye.